नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हूँ एक और इम्पॉर्टेंट सूचना को लेने के लिए, ताकि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि समय समय पर जितनी भी आवश्यक सूचनाएं हमारे बच्चों के लिए यहाँ पर आती हैं, बच्चों तक उन सभी सूचनाओं को पहुँचाना और एक सटीक जानकारी उन तक पहुँचाना जो है वो हमारा फर्ज है और वो हम लोग पूरा भी करते हैं। तो यूपी में वो सभी विद्यार्थी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आने वाला साल 2026 किस तरीके से कुछ नई सौगात लेकर आने वाला है, इसको लेकर जो है वो इसको लेकर आयोग कितना तैयार है। और आयोग के पास अभी तक जो अध्यक्ष की एक कमी नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं वो अध्यक्ष भी आयोग को मिल चुका है। लेकिन अध्यक्ष आने के बाद हमारा आयोग थोड़े दिन के लिए शीतकालीन अवकाश पे भी चला गया था, यानी 25 दिसंबर से आयोग के शीतकालीन अवकाश शुरू हो गए थे और फाइनली आज आयोग जो है वो आयोग वापस से जो है वो खुला है। और अब कहा जा रहा है कि अब नए साल में एक नई तैयारी के साथ यही शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो अपनी नई उपलब्धियां हमें इस साल दिखाने वाला है। अब उसमें कितने हम सफल होते हैं और कितना हमारा आयोग सफल होता है वो तो आने वाला समय यहाँ पर बताएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि यूपी टेट, यूपी टीजीटी और यूपी पीजीटी ये नई शिक्षक भर्ती को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट जो है वो आज हमारे सामने यहाँ पर आई है न्यूज़पेपर में। और वो अपडेट यहाँ पर क्या है कि नई उम्मीदों के साथ आज खुलेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसके तहत पुरानी भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के साथ साथ नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाने की संभावनाएं नजर आ रही है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत कुमार जो हैं वो हमारे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए जा चुके हैं। पूर्व डीजीपी है प्रशांत कुमार, और इनके अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रतियोगियों में पुरानी भर्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के साथ नई के लिए भी विज्ञापन जारी करने की उम्मीदें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, तो प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को पहली बैठक जो है वो बैठक आयोजित हुई थी, जिस बैठक में भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम बनाए जाने का निर्देश जो है वो आयोग के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कर्मचारी हैं, उनको दिया गया था। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? यहाँ पर नई भर्ती परीक्षाएं जो है उनका कार्यक्रम और कुछ अन्य अहम निर्णय भी लिए गए थे। लेकिन उसके बाद जो है वो शीतकालीन अवकाश आ गए और अवकाश के बाद फाइनली आज जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो खुला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब नए वर्ष में बृहस्पतिवार को आयोग के खुलने के बाद 6 दिसंबर, यानी कि अगर हम लोग बोले तो नए साल के पहले मंगलवार 6 जनवरी है, दिसंबर नहीं है, पहला मंगलवार 6 जनवरी को आयोग की क्या होगी? बैठक होगी। और इस बैठक में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उनको पूरी किए जाने पर तो फैसला लिया ही जाएगा। जैसे कि हमारी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा जो काफी समय से लंबित है, 2022 में वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था और उसके बाद लगातार 5 से 6 बार परीक्षा की तिथि को पोस्टपोन किया गया है। तो सबसे पहला तो वो लंबित भर्तियां जो है उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से इन भर्तियों की प्रक्रिया तो शुरू है ही है, लेकिन इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी और पीजीटी के 25,000 से अधिक पदों का विवरण भी क्या किया गया है? तैयार किया गया है। और वो विवरण जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास पहुंच चुका है। तो अब आने वाली जो हमारी 6 जनवरी को एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें इन भर्ती परीक्षाओं का कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया गया था, उस कार्यक्रम पे कितना एग्जीक्यूशन किया गया और उस एग्जीक्यूशन के बतौर अब आने वाली मीटिंग में इस भर्ती प्रक्रिया के शुरू होने की उम्मीद जो है वो हमें यहाँ पर क्या हो रही है? नजर जो है वो नजर आ रही है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि टेट की भी अगली बैठक में निर्णय संभावित हो सकता है, क्योंकि 29 और 30 जनवरी को यही शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रस्तावित थी हमारे कैलेंडर में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये शिक्षा परीक्षा, ये जो पात्रता परीक्षा है, ये 29 और 30 जनवरी को हो पाएगी, क्योंकि इसको लेकर किसी भी तरह का कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं बनाया गया, किसी भी तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है, कोई विज्ञापन ही टेट का जारी जो है वो जारी नहीं किया गया। तो आने वाला जो मंगलवार है वो इस टेट की परीक्षा तिथि को लेकर भी कहीं ना कहीं एक नई इंफॉर्मेशन हमारे सामने जारी यहाँ पर कर सकता है। ठीक है, तो ये निर्णय भी संभावित जो है वो संभावित है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 2500 से अधिक पदों पर नियुक्ति यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि साल 2026 हम सभी के लिए जो है वो काफ़ी अच्छी खबरें लाने वाला है, क्योंकि अब इन नए अध्यक्ष के साथ, जैसा कि मोदी जी ने भी कहा था, है ना, अभी मोदी जी के द्वारा भी ये घोषणा की गई थी कि आने वाले साल 2026 में यूपी में शिक्षक भर्तियों के साथ साथ अन्य जितनी भर्तियां हैं वो सभी भर्तियों को भी पूरी करने का निर्देश दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर भी एक प्रेशर है,
एक दबाव है, और वो दबाव इस चीज़ को लेकर भी है क्योंकि आयोग की छवि जो है वो बच्चों के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी है। और बच्चों के दिमाग में क्या, हमारे दिमाग में भी, हम तो खुद कह रहे हैं कि इस आयोग को अब जागना चाहिए अगर वास्तव में अपनी प्रामाणिकता को सिद्ध करना चाहते हैं ना, ठीक है, और वास्तव में अपने आप को कहीं ना कहीं सरकार के सामने बताना चाहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ काम तो इन्हें अब करना पड़ेगा साल 2026 में, क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी का दबाव भी है, और मुख्यमंत्री जी के साथ साथ जो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हुआ है बाहर बच्चों के बीच में, वो दबाव भी इस आयोग के ऊपर है। तो फाइनली कुछ नोटिफिकेशंस हमारे पास 100% इस बार आने वाले हैं, और टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा को लेकर जैसा इन्होंने वादा किया था कि फरवरी में ये हमारे पास नोटिफिकेशन लेकर आएंगे नई भर्ती को लेकर, ठीक है, तो वो नोटिफिकेशन फरवरी में बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इस मंगलवार को अगली बैठक जो है वो परीक्षा के कार्यक्रमों पर आयोजित होने वाली है, और उसको लेकर एक अहम निर्णय जो है वो उस बैठक में लिए जा सकते हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है, पॉजिटिव रहो, क्योंकि अभी तक जो नहीं हुआ वो इस साल 2026 में जरूर होगा, और हो सकता है ये वाला साल हमारी नौकरी को लेकर, हमारी भर्तियों को लेकर हमारे लिए 100% क्या रहे, पॉजिटिव यहाँ पर बना रहे, ठीक है। चलो उसी के सीरीज में मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप सभी लोग जो यूपी टीजीटी और एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए हमारे ऐप पर प्लांट किंगडम को लेकर एक लाइव टेस्ट जो है वो मैंने यहाँ पर रखा है, जो लाइव टेस्ट आपको आज यानी 2 जनवरी को 5 बजे से, शाम को 5 बजे से लेकर 3 जनवरी को रात को 11 बजे तक, रात को 12 बजे तक जो है वो आप इस टेस्ट को यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। यानी आज शाम को 5 बजे से ये टेस्ट ओपन होगा, और कल जो है वो कल 12 बजे तक ये टेस्ट जो है वो टेस्ट यहाँ पर रहने वाला है। आपको इस टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, इस टेस्ट को देने के लिए, ये टेस्ट सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है, इसमें किसी भी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। साथ ही साथ इस टेस्ट को देने के लिए सबसे पहले तो अपने फोन में आपको उत्कर्ष के ऐप को इंस्टॉल करना है। आप इंस्टॉल करके यूपी सेगमेंट में जाइए, एलटी ग्रेड और टीजीटी के इस बैच में आपको जाना है जिसमें टीजीटी बायोलॉजी का फ्री कोर्स है और यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी और जीके जीएस का कॉम्बो बैच है। जैसे ही आप इस बैच को ओपन करेंगे, साइड में जो है वो एक लाइव टेस्ट की बार आपको दिखाई देगी, लाइव टेस्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उस टेस्ट को वहां पे अटेम्प्ट करना है। आप उसको अटेम्प्ट करके अपनी नॉलेज का टेस्ट कर सकते हो, प्लस आपका रिजल्ट भी वहीं पर जो है वो आपको क्या हो जाएगा, दिख जाएगा कि आपने उन प्रश्नों में से कितना % जो है वो स्कोर किया है। तो याद रखिए, आज शाम को 5 बजे से कल रात को 12 बजे तक ये टेस्ट आपके लिए ओपन है, तो सभी बच्चे जो हैं वो इस टेस्ट को दे सकते हैं। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कुछ भी जो है वो कुछ भी कॉस्ट पे नहीं करनी है। साथ ही साथ यूपी टीजीटी हमारे लिए एक बड़ा जो है वो बड़ा चैलेंज अब आने वाला है, क्योंकि मैंने कहा कि यूपी टीजीटी को लेकर नई भर्तियां जो हैं वो नई भर्तियां आप सभी लोगों के सामने आ रही हैं। फरवरी में नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना हमारे सामने है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिले भी हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन जरूर आएगा, क्योंकि रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग को भेज दिया गया है। और इसी यूपी टीजीटी में इस बार जैसे एलटी ग्रेड में हम लोग देखें तो हमारी लड़कियों के सामने बहुत कम मौका था, केवल 29 सीट हमारी लड़कियों के सामने है, और वैसे भी अगर टोटली देखें तो लगभग 250 के करीब ही सीटें हैं। लेकिन एलटी ग्रेड में जब इतने ह्यूज लेवल पर वैकेंसीज दी गई है, तो मैं ये मान के चलती हूँ कि बायोलॉजी के भी अच्छे खासे पद इसमें आएंगे। एलटी ग्रेड से तो कहीं ज़्यादा पद आपके पास टीजीटी में आने वाले हैं। तो एक संकल्प नए साल में अपने आप से लेना है कि इस साल अगर हमारे पास वैकेंसी आ गई, ठीक है, तो हमें टीजीटी में 100% सिलेक्शन लेना है। और टीजीटी के लिए अगर मैं बोलूँ तो आपके पास बीएससी होना जरूरी है, जिसमें बीएससी में आपके पास बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, बॉटनी जूलॉजी, और साथ ही में आपके पास बीएड होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन है कि क्या मैम इसके लिए टेट होना चाहिए या सीटेट होना चाहिए। तो मैं कहूंगी अभी तक का जो पैटर्न है टीजीटी का, उसके आधार पर ना तो टेट की आवश्यकता है ना ही सीटेट की आवश्यकता है, ठीक है। तो लेकिन अब अगर कोई नया नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज किया गया तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक टेट और सीटेट जो है वो टीजीटी में नहीं चाहिए होता था। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको बीएससी और बीएससी के साथ बीएड होना यहाँ पर क्या है, जरूरी है। तो अगर आप बीएससी और बीएड हैं और बायोलॉजी की एक दमदार तैयारी मेरे साथ करना चाहते हैं, क्योंकि मैम कितनी शिद्दत के साथ आपके साथ मेहनत करती हैं, ये बच्चों से अनभिज्ञ नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को जानकर कि बच्चे मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। इस बैच को लॉन्च किए हुए मुझे जो है वो 4 से 5 दिन में नहीं हुए अभी, लेकिन बच्चों का जो इंटरेस्ट इस बैच को लेकर मुझे दिखाई दे रहा है, और बच्चों ने जितनी विश्वास के साथ इस बैच में एनरोल कराया है काफ़ी अच्छी संख्या में, तो कहते हैं ना कि जब आप मुझ पे इतना विश्वास कर रहे हो तो मुझे उस विश्वास पे खरा उतरना उतना ही ज़रूरी यहाँ पर होता है। एलटी ग्रेड में मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों के साथ उस विश्वास पे खरा उतरने की, और सेम वही कोशिश जो है वो टीजीटी बायोलॉजी के इस गुरु बैच में भी मैं यहाँ पे करूँगी। तो ये बैच आपका शुरू हो रहा है 20 जनवरी 2026 से।
जिस 20 जनवरी 2026 से हमारी क्लासेस बिल्कुल यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। लाइव फ्रॉम स्टूडियो ये बैच हमारा रहने वाला है। मैं बिल्कुल लाइव यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसमें 500 प्लस लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। बैच की वैलिडिटी 548 दिन की है, याद रखिए। अगर आने वाले समय में हमारे एग्जाम में कुछ टाइम भी होता है तो 548 दिन बैच की वैलिडिटी है। लगभग 1.5 साल आपको बैच की वैलिडिटी यहाँ पर मिल रही है। 10 लाइव मॉक टेस्ट आपको इस बैच में मिलेंगे जो पूरे सिलेबस पर बेस्ड होंगे, और मैं इस बैच में ही वो 10 लाइव मॉक टेस्ट आपको सॉल्व कराऊंगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए, और कंप्लीट पीडीएफ जो है वो पीडीएफ भी आपको इस बैच के साथ मिलने वाली है। याद रखिएगा, अभी हमारा विंटर सिलेक्शन ऑफर चल रहा है जिसके तहत स्टैंडर्ड में यही बैच जो है वो आपको मिल रहा है 1800 रुपए में, और अगर आप प्राइम में जाते हैं तो प्राइम में इस बैच के प्राइस हो जाते हैं 2200 रुपए। ठीक है, तो अभी 3 जनवरी तक विंटर सिलेक्शन ऑफर 3 जनवरी तक है। उसके बाद ये प्राइसेस आपके चेंज भी हो सकते हैं, तो 3 जनवरी तक आप इसी यूपी टीजीटी बायोलॉजी के बैच को इन प्राइसेस के तहत परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एक सही दिशा यहाँ पर दे सकते हैं। बात करती हूँ मैं एलटी ग्रेड के सभी विद्यार्थियों की जो कि सोच रहे हैं कि अब आने वाले जो हमारे पास 10-12 दिन है, उस 10-12 दिन में हम लोग ऐसा क्या पढ़ लें कि हम अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकें। तो यूपी एलटी ग्रेड का एमसीक्यू कॉम्बो बैच भी आपके सामने है जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस, और ये कंप्लीट सिलेबस पर टॉपिक वाइज सीरीज आपके सामने होने वाली है जिसमें जीव विज्ञान प्लस सामान्य अध्ययन और उर्दू और सामान्य अध्ययन का बैच है। आपको सिर्फ 450 रुपीज में मिल रहा है। आप इस बैच को भी अवेल कर सकते हैं। अंतिम 10-12 दिन में कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम पढ़ के अपना रिवीजन कर सके, उसके लिए बैच आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आने वाला साल 2026 हमारे जीवन में बहुत सारी वैकेंसीज, बहुत सारे नोटिफिकेशन लेकर आएगा और 100% यहाँ पर आएगा, लेकिन हमें उन सभी के लिए अपने आप को पहले से तैयार रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयोग का नोटिफिकेशन जारी करने में कुछ नहीं जाएगा, एग्जाम डेट निकालने में कुछ नहीं जाएगा। जैसे एलटी ग्रेड का एग्जाम बिल्कुल समय पर आयोजित हो रहा है और बच्चों को कहीं ना कहीं बच्चों को समय कम भी मिला है। ठीक है, लेकिन अब हमें टीजीटी और पीजीटी के लिए अपने आप को समय देना ही नहीं है। हमें जैसे ही हमारी ये तैयारी खत्म होती है हमें अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, चाहे वहां पे कम समय मिले, लेकिन हम अपनी तैयारी को इतना मजबूत रखें कि जब भी वैकेंसी हमारे सामने आए हम कहीं ना कहीं उसमें अपना 100% दे सकें। ठीक है, बस यही स्पिरिट आपके अंदर होनी चाहिए। जिस दिन ये स्पिरिट आपके अंदर जाग गई, आप कहीं ना कहीं साल 2024 में अपनी सरकारी नौकरी को सुनिश्चित कर लोगे। तो आगे भी ऐसे ही मैं आप सभी लोगों से मिलती रहूंगी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष से। धन्यवाद।